सर जी, मर्दों के खुदूद बढ़ जाते हैं, उनके पेशाब के कतरे आते हैं, नमाज में उनको बड़ी डिस्टर्बिंग होती है, नापाकी होती है। मेडिकल की तरफ जाते हैं तो खुदूद के ऑपरेशन का कहा जाता है। ऑपरेशन कराने के बाद भी उनके साथ यही मसले पेश आते हैं। हर्बल में इसका कोई प्रॉपर नुस्खा, कोई प्रॉपर इलाज बता दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब आने में तकलीफ होना, यहाँ तक के ब्लैडर का पूरी तरह खाली ना हो पाना या पेशाब का बार बार आने की वजह से उनको उस चीज़ का एहसास होना। प्रोस्टेट नाम का गदूद सिर्फ मर्दों में जिस्म में पाया जाता है। ये गदूद अजान भाई उम्र बढ़ने के साथ साथ साइज में भी बढ़ता रहता है। अमूमन ज़्यादा देखा होगा 25 साल या 30 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन 40 से 50 साल के लोगों को आगे जाके उनका गदूद बड़ा हो जाता है। सोजिश उनको हो जाती है, जलन होती है, नमाज में डिस्टर्ब होते हैं, रात को उठ उठ के बार बार पेशाब करने का उनको एहसास होता है, नींद पूरी नहीं होती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं नुस्खा बताने वाला हूँ, इसके इस्तेमाल करने के बाद आपको प्रोस्टेट नाम का जो गदूद है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ तक के खवातीन में भी पेशाब का बार बार आने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। सबसे पहले आम वजह तो उनको यूटीआई यानी कि यूरेजी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से उनका मसाना कमजोर हो जाता है। मसलन के ओवर एक्टिव उनका ब्लैडर हो जाता है या फिर कुछ हार्मोनल तब्दीलियों का उनको उसकी सबब उनका बनता है, जिसकी वजह से उनको बार बार खवातीन की शिकायत होती है कि हमें ड्रॉप आते हैं, पेशाब निकल जाता है, जिसकी वजह से उनको और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती हैं। मगर इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद अजान भाई इसका किसी किस्म का अल्लाह पाक के फजो कलम से साइड इफेक्ट नहीं है। देसी चीजें आप इसको इस्तेमाल करें। मैं जो नुस्खा जात बताता रहता हूँ, ये मेरा ऑफिस है, हमारा रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड अदारे और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अपने पेशेंट्स पे इस्तेमाल करवाते हैं, जिसका 99.9% रिजल्ट कामयाब होता है, वो आप लोगों को नुस्खे के साथ बताए जाते हैं। लेना क्या आप लोगों ने, अजवाइन देसी ले लेना है आप लोगों ने 50 ग्राम, काले तिल ले लेना है 50 ग्राम, भुने हुए चने ले लेने 100 ग्राम और खसखस 25 ग्राम। और अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं है, शुगर के पेशेंट तो इसमें मिश्री का इस्तेमाल ना करें। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं है तो जितने ही पाउडर का वजन बने उनके हम वजन आपने मिश्री का इस्तेमाल करके पाउडर बना लेना है और 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। मैं कहता हूँ प्रोस्टेट नाम का गदूद या खवातीन में यूटीआई का मसला जिसको हम यूरेजी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मसला कहते हैं, इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे खत्म होगा और आपको किसी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बार बार पेशाब आने का एहसास नहीं होगा, आपका पेशाब निकलेगा नहीं, नमाज में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आपको रात को बार बार उठ उठ के आपकी नींद भी पूरी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको 2 से 4 हफ्ते इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रोस्टेट का नाम का गदूद वो भी खत्म होगा और खवातीन में यूटीआई का मसला भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है सर जी, हमारे जी। व्यूवर्स को